उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को बने 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 9 वर्ष होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों के मन में कितनी जगह बना पाए हैं, वही जानने के लिए न्यूज़ 24 शामली पहुंचा है। इस वक्त मैं शामली के एक बाजार में मौजूद हूं। यहां पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो 9 वर्ष योगी के पूरे हुए हैं उसमें लोगों की क्या राय है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है? रवि जैन। रवि जैन साहब, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके शासन काल को जो है 9 वर्ष हो गए, तो किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कोई परिवर्तन चाहते हैं या क्या? शासन बढ़िया है, शासन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा। गुंडागर्दी तो नहीं है, गुंडागर्दी भी खत्म हो रही है। तो दिक्कत किस में है फिर? नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। किस दिक्कत कहाँ है? कोई किसी भी तरह का परिवर्तन माइंड में चल रहा हो 9 साल में? कुछ तो देखने को मिला होगा ऐसा? फिलहाल कुछ नहीं है। आने वाले 2027 के बाद कोई और चेहरा मुख्यमंत्री का? यही आवेगी, सरकार यही आवेगी। आपका क्या नाम है? यही है मोहम्मद सलीम जी। सलीम भाई, ये बताइए, अभी ईद का पर्व गया, नवरात्रे चल ही रहे हैं फिलहाल, और इसी के बीच में मुख्यमंत्री के 9 साल भी पूरे हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे में 9 वर्ष पूरे हो जाना एक मुखिया का, तो किस तरीके से देखते हैं? सही है, बढ़िया काम हो रहा है जी, फर्स्ट क्लास। देखो, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये जो गली मोहल्लों में लफड़े लोग फिरे थे, मार पिटाई करते सीधा आदमियों से, इन लोगों का सबका दाब दबा दिया सरकार ने। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी इन्होंने। इससे अच्छी सरकार नहीं है मेरे हिसाब से तो। और लाइट भी बहुत अच्छी आ रही, कोई झगड़ा फिसाद भी कहीं नहीं कुछ है, सब ना सुकून से रह रहे। पहले की सरकार में दंगे हुए, क्या इस 9 साल के पीरियड में कुछ ऐसा देखने को मिला? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही चल रहा है साहब, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है साहब। जो शरीफ आदमी है वो खुश है जी, खुश है, बस शरीफ आदमी खुश है। अभी मेरठ से एक बयान वायरल हुआ कि जो ओवैसी है, उनकी पार्टी का एक नेता है, उसने ये कहा कि क्योंकि वो मुस्लिम है, उसने ये कहा कि जो भी मुस्लिमों का एनकाउंटर करेगा हम उसका एनकाउंटर करेंगे। कानून व्यवस्था पर सवाल। तो एक राजनीति है जिनकी, इसमें हम क्या कर सकें? जबान है, कुछ ही कह दो आदमी, ये तो उनकी नेतागिरी अपनी है, उसमें आम आदमी का क्या जिक्र है इस बारे में? देखिए, आप मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ, हम दोनों एक ही जगह बैठे हैं। इस योगी के शासन काल में हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव या किसी तरह का परिवर्तन? कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सुकून है जी। कोई झगड़ा फिसाद कहीं नहीं है, ना कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, सुकून से रह रहे। शरीफ आदमी तो आराम से रह रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसे है जो शरीफ नहीं है, जो गलत है वो तो परेशान हो गई है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? उनका इलाज मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद भाई, ये बताइए, अभी जैसे बात चली रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासनकाल को लेकर के, 2027 में चुनाव है, मुख्यमंत्री कैसे हैं और क्या मानते हैं आप, कैसा होना चाहिए? तो सही है हमारे वास्ते, तो हम क्यों करें भाई? कुल मिला के महंगाई कंट्रोल कर लो। अब एक बात बताओ, गरीब आदमी है, सिलेंडर एक आदमी तो पूरी गाड़ी उतरवा रहा, उसे तो कोई कुछ कह जाए पुलिस वाला, जबकि पता होते हुए खाए पूरी गाड़ी उतर गई। एक आदमी, गरीब आदमी सिलेंडर ठो फिर रहा। दूसरे मेरे पास 5 सिलेंडर हैं, मैं सोचा 10 सिलेंडर भरवा के रख लूँ मैं। तो हमारे सुनो, कुल मिला के हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रही। जो मान लो 2100 रुपये का सिलेंडर आ रहा, 3000 का सिलेंडर बिक रहा, हमारी गवर्नमेंट उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? बेच तो रहे एजेंसी वाली, एजेंसी पर अगर नहीं जाने का तो हम कहाँ से खरीद लेंगे? अगर ठेका नहीं खुलने का तो शराब हम कहाँ से पी लेंगे? यानी कि ब्लैकमेल हो रहा है। अजी पूरा हो रहा, क्यों खाम के हम कहने लगे? ऐसे ही ब्लैकमेलिंग पे 150 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश में। अजी वो एक बात बोलूँ, किन पर हुई? जो 1-200 सिलेंडर बेचने वाले हैं, जो मान लो पूरी गाड़ी बेचे, उन पर तो कोई वो नहीं आपत्ति हुई। आप एक सिलेंडर बेच दिया, आपको तो पकड़ के अंदर कर दिया, और जो पूरी गाड़ी बेच रहा है उसका आगे चल छोड़। तो मेरे को कहना पड़ा है, छोटे चोरों को तो पकड़ रहा है, बड़े चोर को कोई नहीं पकड़ रहा। हाँ, देखिए, ये इन्होंने एक बात कही है कि जो कालाबाजारी के पीछे कोई बड़े हाथ हैं उन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद भाई, अभी ईद ख़त्म हुई है, आपका त्यौहार कैसा रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं कोई दंगा? सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है त्यौहार के? त्यौहार है हमारे से। अगर हमें किसी ने कह दिया भाई यूँ नहीं कर ले, भाई हम तो 10 मिनट का काम है हमारा, हम 10 मिनट में इधर पढ़ लेंगे नमाज, ले बात खत्म होगी। भाई झगड़ा करने बात केवल नमाज की नहीं है, बात है आपकी उस नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में क्या कानून की कोई भूमिका नहीं? खुद कर रहे, हम दूसरों को ऊपर शांति नहीं करते। दूसरा लाठी लो खड़ा,
हमें नमाज पढ़नी थी, अपना नमाज पढ़ के साइज में निकल जाओ, बजाओ जाओ, लट हो गई डंगर भैंस पर हमारे पर ठेकेदारी। बस तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी रही? सही है, कानून से हमें कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी के यादव में और मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में कुछ भी करते रहो, हम नहीं इसके बारे में। जैसा देखिए, हाँ जी, हर आदमी जब सत्ता में मेरी ताकत आवेगी है, मैं जाए ना जाए सारा काम करूँगा। हर आदमी की सत्ता में जाए नहीं, जब सर्दी आवे नहीं, अगर आप कोने बढ़ जाओगे जब भी सर्दी लगेगी नहीं, ठीक। सोचो बात को। हाँ बाबूजी, जैसे ये कह रहे हैं, आपका क्या विचार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में? 2000 जब चला था 2017 तब सरकार बनी थी, अब क्या कैसे देखते हैं? पहले में अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है जी। पहले शाम को सोचते थे 7:30 बजे घर पहुंच जाओ, अब रात को 12 बजे कहीं चले जाओ, कोई पर दिक्कत नहीं है। स्कूटर वगैरह बाहर खड़े हो, ताला ना भी लगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, केवल एक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश तो ऐसे कई संसाधनों से चलता है, फिर केवल कानून को ही सामने क्यों रखा जाता है? कानून तो सबसे मेन चीज़ है जी। कोई बदमाशी बिल्कुल ख़त्म, जो बड़े बदमाश थे सब ख़त्म हो लिए, आगे कोई पैदा नहीं हो रहा है। 8-9 साल हो लिए, कोई बदमाश नया पैदा नहीं हो रहा है। पैदा होने से पहले ही उसका काम हो जाता है। तो बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, बेफिक्र हो गए। हिंदू मुस्लिम वगैरह कोई परेशानी कुछ नहीं है। अच्छा भैया, थोड़ा ये बताइए कि जिस तरीके से महिलाओं की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, अभी लोकसभा की मैं बात करूं, यहाँ पर भी 33% कोटे की बात सामने आई है, वहाँ भी महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है। तो महिलाओं को बढ़ावा दे देना या किसी प्रकार की कोई ऐसी छूट जिससे लगता है कि समाज में थोड़ा बदलाव होना चाहिए? भाई, उनका भी हक है, औरतों का भी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी लेडीज हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं लेडीज में, सब चीज़ हैं, उन्हें ही मिलनी चाहिए हर चीज़, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है भाई सबको अधिकारों है ही है भाई, लेडीज से तो हम हैं, हमारी माँ बहनें भी लेडीज ही हैं, बहरहाल हम उनका भी वो रखते हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सरकार जो है ना, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, दोनों का मेन फोकस महिलाओं की रख रखाव, उनको आगे बढ़ाने के हैं। तो इसमें आप क्या मानते हैं? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप डरे हुए से लग रहे हो, कुछ सरकार ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, हमें क्या डरना, हमारे सब भाई, बड़ा भाई बैठा हुआ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बोलने से डर नहीं, हमें किसने डरना। बड़े भाई खाएंगे आपके पेट में चला जाएगा। नहीं, हाँ, हमारा पेट में जाकर देखिए, ये भी एक अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिमों में अगर इतना प्यार है, ये भी अच्छी बात है कि खाएगा मुसलमान तो जाएगा हिंदू के पेट में। सारी जिंदगी होली है, यहाँ से रहते हैं ना, कभी ना हिंदू वाली बात है ना मुसलमान वाली बात है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? सन 82 में हम यहाँ दुकान करी थी हमने, और सन 26 आ गया, 26 और 18 42 साल हो गए, 44 साल। आज तक तो ऐसे रह रहे हैं भाई बंद की तरह, बिल्कुल। हाँ, सारा मोहल्ला है मेरा मुस्लिम है। ये जो बड़ा बाजार बोलता है, कबाड़ी बाजार, ये पूरा का पूरा ज़्यादातर मुस्लिम? नहीं, बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आज तक कोई किसी से कोई दंगा वगैरह कोई मतलब कुछ नहीं है। देखिए, मैं शामली पहुंचा था, मैंने कुछ हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के भाई मुझे मिले, जिनसे मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्यकाल अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी है। आने वाले 2027 के चुनाव में भी शायद ये लोग यही चेहरा देखना पसंद करेंगे। फ़िलहाल कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, घर व्यवस्था चलाने की चीज़ें हैं, उन पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।